आदत दरकार थी। हर किसी तक सड़क, बिजली और पानी की पहुंच नहीं थी। बस कुछ था तो उपजाऊ जमीन, वन और फसलें। जनजीवन इसी पर निर्भर था। अलबत्ता आजादी से पहले ही दुर्ग के शहरी इलाकों में औद्योगिक विकास की बुनियाद रखी जा चुकी थी। भिलाई स्टील प्लांट सफलता के कई आयाम तय कर चुका था, लेकिन क्षेत्र फिर भी जिंदा दिल था। यही वजह है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है स्टील सिटी के रूप में। भिलाई इस्पात संयंत्र एक तरह से दुर्ग की पहचान है। इस संयंत्र ने इस शहर को विश्व मानचित्र पर इस्पात नगरी के रूप में फेमस कर रखा है। आज इस शहर में किसान समृद्ध हैं। एजुकेशन हब के रूप में लगातार यहाँ पर विकास हो रहा है। विकास की तमाम संभावनाएं इस शहर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही हैं और बढ़ता हुआ यह शहर आने वाले समय में देश के महानगरों में शामिल होने के लिए बड़ी तेजी के साथ बेताब है। शहर का हर रास्ता बुलंदी की इबारत लिखता है। मंजिल भी बुलंद इरादों के साथ यहाँ मिल जाती है, क्योंकि ये वो दुर्ग है जिसे अब सरोज पांडे का दुर्ग कहा जाता है। ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले यहाँ की जनता को सरोज पांडे के रूप में एक प्रतिनिधि मिली, जिन्होंने महापौर, विधायक और सांसद का सफर पलक झपकते ही पूरा कर लिया। उनका कद लगातार बढ़ता गया और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी शुरू हो गई। विकास का रथ दुर्ग में आकर मानो रुक गया हो। अब दुर्ग शहर की जमीन रेत, मुरम और पत्थर के रूप में खजाना उगल रही है, जिस पर एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का प्लांट पहरेदारी कर रहा है। और ये सब संभव हुआ है सरोज पांडे की बदौलत। हालांकि दुर्ग की अहमियत कभी कम नहीं हुई थी, जिसका अंदाजा 1907 में बनी कलेक्ट्रेट की इमारत से लगाया जा सकता है। दो नगर निगम इस क्षेत्र को और ज्यादा विस्तार देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुर्ग क्षेत्र भारत रूस दोस्ती का आईना भी है, जिसका अक्स दिखता है मैत्री गार्डन में। दुर्ग को मिनी भारत भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। वैसे भी ये शहर और इसकी पहचान पुरानी रही है कि यह दो मित्रों के बीच संधि कराता रहा है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से ही यहाँ पर बीएसपी की स्थापना हुई थी। उसी के नाम से ये मैत्री गार्डन यहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बीएसपी में काम करने आते हैं। बीएसपी यहाँ के उद्योगों के लिए मदर इंडस्ट्री के रूप में काम करती है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर आपसी भाईचारा और उनका व्यवहार एक तरह से मिसाल के रूप में इस शहर को एक अलग पहचान देता है। दो देशों की दोस्ती का गवाह दुर्ग विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका था। एक लंबी दूरी शहर ने तय कर ली थी, लेकिन कुछ बाकी था तो था कुशल नेतृत्व। जनता को चाहिए था एक ऐसा नुमाइंदा जो न सिर्फ लोगों का सुख दुख बांटे, बल्कि उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में भी रसूख के साथ पहुंचा सके। और जनता का ये सपना पूरा हुआ 2009 में, जब बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता सरोज पांडे सांसद चुनी गई, जिन्होंने विकास को पहली प्राथमिकता दी। दुर्ग के गर्ल्स कॉलेज से छात्र राजनीति के जरिए राजनीति में कदम रखने वाली सरोज पांडे को लेकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि राजनीति में इतनी जल्दी उनकी एक बड़ी पहचान होगी। आज सरोज एक बड़ी शख्सियत है। पहले विधायक, फिर सांसद और भारतीय जनता पार्टी में बतौर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारियां उठा रही सरोज पांडे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर काफी संजीदा हैं। तभी उनके क्षेत्र के लोग राजनीति के साथ साथ उन्हें सामाजिक क्षेत्र में भी एक बड़ा चेहरा मानते हैं। आधुनिक दुर्ग की शिल्पकार सरोज पांडे ने विकास की डगर को अपना बनाने का संकल्प लिया और कम समय में ही वो जनता के सपने को साकार करने लगी। जनता की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश में जुट गई। अपने पहले ही कार्यकाल में पांडे ने बड़े फैसले लिए। ये उन्हीं का संघर्ष था जो छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पहल हुई। मैंने ईमानदार कोशिश की। मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए, मैंने सबसे ज्यादा विधेयक लगाए और सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद से मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास किया। अब जनता की जुबान पर भी सराहना होती है सरोज पांडे की, उनके कामों की। पूरे देश में दुर्ग का नाम रोशन किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो
ये छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत पुरानी मांग था और सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने संसद में बहुत प्रमुखता से और मुखरता से इसको आवाज उठाया। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो इस दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर है। दुर्ग का नाम रोशन करने की कहानी सरोज पांडे ने मेयर बनकर शुरू की थी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विधायक बनकर उन्होंने जो काम किए वो जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए काफी थे। कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ कि सांसद चुन ली गयी और फिर जमीनी स्तर पर सक्रिय हुई जनता की सेवा में। वो समय जिस समय वो कॉलेज के बाद में फिल्म और बाकी चीजों में बिता देती है, मैंने उस समय राजनीति शुरू की और मेरा मानना है कि राजनीति बहुत कठिन है, बहुत रफ्तीली राह है किसी लड़की के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। और वो संघर्ष में उतना जिद और जुनून होना और सफल होने की एक चाहत होना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली पांडे ने जमीनी स्तर पर काम किया है। आम बाशिंदे भी इसे स्वीकार करते हैं। बहुत ज्यादा मुझे बहुत घमंड है इस बात का कि वो इस पद तक पहुंची है और मुझे सच में बहुत गर्व है। छोटी ही जगह है, उसे अभी और ऊंचाइयों पे जाना चाहिए। मैं उसके लिए यही शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित ही महिला शक्ति है उनमें और महिला शक्ति को प्रेरित करते हैं, तो हम तो बस उनको एक निर्देशन देते थे कि ऐसे ऐसे और अपने बिजी शेड्यूल में आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो वो जो काम हमने उनको बताया दिया, उन्होंने बहुत बखूबी निभाया उसको। समय समय पे हम जब उनसे मिलते हैं तो आज भी जिस ललक और जिस आदर से हम लोगों से वो मिलती है, तो हमें अपनी इस छात्रा पे बहुत ज्यादा गर्व है। लेकिन राजनीति में बुलंदी पर सितारे की तरह चमकने और सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ने वाली सरोज पांडे के संघर्ष की भी अपनी कहानी है। नहीं, मैं अचानक नहीं चमकी हूँ। मैंने 25 साल मुझे पार्टी में हो गया। जब मुझे पद मिला तो वो लोगों को दिखा, लेकिन 12 साल मेरा संघर्ष भी रहा, उस समय वो नहीं दिखाई दिया। पांडे के नाम एक और अनूठी उपलब्धि है। 2009 में सांसद चुने जाने के बाद एक वक्त ऐसा था जब वो एक साथ 3 पद पर थी। दुर्ग की महापौर, वैशाली नगर विधानसभा से विधायक और दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद। ये उपलब्धि इतनी बड़ी थी जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दुर्ग अभी बाकी है। International taste tops. खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार। सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। हाँ बिल्कुल। तो पहनाओ ना। क्या हुआ? सब लोग देख रहे हैं। अच्छा है, बेगो है। बेगो एयर कूलर्स, जब भी जहां भी आपको रखे ठंडा। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल जंगल जमीन, हर शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। मोदी साहब ने क्या कौन सा डेवलपमेंट का काम किया? एक काम बता दें। अच्छे से अच्छा निर्णय अगर गलत समय पर लिया जाए तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यदि कोई राजनीतिक पार्टी सरकार बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ।
आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। 15 साल पुराने दुर्ग और आज के दुर्ग में बहुत अंतर है। इस अंतर को कहीं ना कहीं सरोज पांडे ने अपने 15 साल के कामकाज के जरिए पेश किया है। पहले छात्र राजनीति के बाद महापौर और महापौर के बाद सांसद के रूप में कामकाज करते हुए सरोज पांडे ने इस शहर के नब्ज को बहुत ही अच्छे से समझा। यही वजह रही कि 15 सालों में दुर्ग में बहुत कुछ बदला है, उनकी राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और आज सरोज पांडे राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में जानी जाती है। 15 साल पहले दुर्ग और भिलाई शहर जरूर औद्योगिक नगर थे, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के बाकी ग्रामीण हिस्सों के विकास की कहानी पहले इतनी खुशहाल नहीं थी। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी परेशानी हुआ करती थी। लेकिन सरोज पांडे की नजरें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रही थी। अब शहर ही नहीं, गांव का हर कोना खुशहाल है। दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समृद्ध हैं। किसानों की समृद्धि की कहानी इस क्षेत्र के विकास की तस्वीर को सामने रखती है। इस क्षेत्र में किसान गेहूं, धान, चना, गन्ने की खेती से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बालोद और कवर्धा के शक्कर कारखानों ने इस क्षेत्र में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं के जरिए यहाँ पर किसान 2-2 फसल ले रहे हैं। खरीफ और रबी फसल के जरिए किसानों का लगातार विकास हो रहा है और दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी अब शहरों से पीछे नहीं है। दुर्ग में किसान कभी पारंपरिक खेती करता था, लेकिन समृद्धि की बयात इन क्षेत्रों में ऐसी पहुंची कि कृषि आधुनिक हुई, सिंचाई के लिए पंप मिले, धान और गन्ने की फसल का रकबा बढ़ गया, किसान आधुनिक हुआ और पलायन भी थम गया। ये संभव हुआ है सरोज पांडे के नेतृत्व के सहारे। नहीं, ऐसा नहीं है भी गांव से पलायन तो नहीं हुआ है हमारे यहाँ, क्योंकि मनरेगा का कार्य चल रहा है 5-6 साल से पिछले, और उतना भी ये नहीं है। बाकी जो है अभी यहाँ का किसान जो है और मजदूर वर्ग है भी खुशहाल है। दुर्ग के किसानों की खुशहाली का राज उन्हें मिलने वाली मदद है। अब उन्हें वक्त पर बीज मिलता है, खाद मिलती है, बैंक से कर्ज भी मिलता है और तो और किसानों को मेहनत के बदले बोनस भी मिलता है। क्षेत्र में हर तरह की सुविधा मौजूद है, जिससे चेहरे खिल गए हैं और पलायन भी रुक गया है। अब मजदूरी करने वाला भी दुर्ग में मेहनत करता है और कमाता है। कहा जाता है आम लोगों ने अपनी सांसद से जो उम्मीदें लगाई थी, उस कसौटी पर वो बखूबी खरी उतरी है। फिर भी जनता को उनसे अभी और उम्मीदें हैं। हाँ, गांव भी डेवलप हो रहा है पहले से। पहले तो क्या है, यहाँ कुछ सुविधा नहीं थी, हैंडपंप भी था, आजकल सब जगह नल कनेक्शन भी लग गए हैं और धीरे धीरे शहर जैसे अग्रसर हो रहा है गांव भी। उनसे काफी उम्मीद थी हमको कि बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे दुर्ग जिले का होना चाहिए था। उन्होंने अच्छा प्रयास किया, कई चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खास करके एक महिला होने के नाते उनसे जितनी उम्मीद की गई उन्होंने उससे उम्मीद से ज्यादा ही की है। सरोज पांडे ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। आम जनता के बीच उनका प्रभावी व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके बेहद प्रचलित हैं, लेकिन उनके विपक्षियों की राय जनता की राय से थोड़ी अलग है। इस प्रकार से देखें तो उनका कार्यकाल बिल्कुल सामान्य से भी कमजोर रहा है। उन्होंने बहुत सारे वादे टीटी के छात्रों के साथ किए थे, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ लीज के मामले में बीएसपी कर्मियों से उन्होंने वादे किए थे, वो पूरा नहीं किया। सरोज पांडे की नजर में दुर्ग क्षेत्र के हर इलाके अहमियत रखते हैं, ये जनता बताती है। लेकिन सरोज पांडे के सामने चुनौती भी है, लोकसभा में विपक्षी सांसद की हैसियत से बैठने की, उनके संघर्ष करने की। विपक्ष का सांसद बहुत सफर करता है, हमारी तमाम चीजों को, हमारी तमाम योजनाओं को और जो हमारे लिए हितकारी है, इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है, वो भी विपक्ष का सांसद होने के कारण कई बार हमें नहीं मिलता। ऐसा हुआ है।
हम लोगों के क्षेत्र में भी हुआ है। हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला छत्तीसगढ़ है। हम रेलवे के मामले में हमेशा छूते रह जाते हैं। कोल स्टील कमेटी की मैं लगातार मेंबर हूं, हर बार इस विषय को उठाती हूं, लेकिन जितने विषय मैंने हाउस के लिए रखे वहां पर तो हमारे यहां उन विषयों को केवल इसलिए दबा दिया गया कि मैं विपक्ष की सांसद हूं। लगता है सरोज पांडे ने मेयर रहते ही ये समझ लिया था कि विकास की गाड़ी बुनियादी सुविधाओं की सड़क पर ही दौड़ती है और उससे मजबूती मिलती है लोगों की खुशहाली से। सरोज पांडे ने इसी मंत्र के साथ दुर्ग की तस्वीर बदलने का सिलसिला जो शुरू किया वो बदस्तूर जारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दुर्ग की और भी कहानी। वक्त के साथ बनती खबरें, दिन के साथ चढ़ती खबरें, देश दुनिया और शहर का हाल, खेल व्यापार और सियासत की चाल। 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप लाइफ में लाए मजा। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है, अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। छत्तीसगढ़ और 36 खबर, सिंहासन की हलचल या सूबे की चहल पहल, हर अपडेट आप तक शाम 36 रोज शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। विकास योजनाओं ने दुर्ग की काया पलट करके रख दी। सरोज पांडे ने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि बिना उद्योगों के विकास और तरक्की की राह आसान नहीं होगी। सरोज पांडे भी यही चाहती हैं कि दुर्ग का विकास तेजी के साथ हो, इसलिए उद्योगों के विकास को लेकर के उनकी प्राथमिकता में उद्योग सबसे आगे है। दुर्ग क्षेत्र में उद्योगों को लगातार बढ़ावा मिला, लेकिन सिर्फ उद्योगों के जरिए सामाजिक सरोकार नहीं निभाए जा सकते। शायद ये सरोज पांडे को भी अच्छी तरह पता था। उनकी सोच का ही नतीजा है कि अब भिलाई स्टील प्लांट की संपर्क राशि के इस्तेमाल से सामाजिक कार्यों का दायरा बढ़ रहा है। मैंने शुरुआत की अपने यहाँ पर जो हमारे भिलाई स्टील प्लांट है, एक हमारा ये बहुत बड़ा इनके पास में CSR होता है और उनकी राशि से हमने रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों चलाने की शुरुआत की। ये उनकी अपनी एक संपर्क निधि होती है और उसको वो दूसरी जगहों पर बहुतायत नहीं देते हैं। हमने एक ये नई शुरुआत की। सामाजिक सरोकार की भावना किसी एक क्षेत्र में तब तक आकार नहीं लेती जब तक उसकी तुलना न हो, और ये तुलना संभव है किसी दूसरे क्षेत्र से, लेकिन तुलना के लिए संस्कृति का आयात होना जरूरी है, जिसे राह दी है सरोज पांडे ने। अब दुर्ग में सड़क के सहारे, ट्रेन के सहारे ये संभव है। सरोज पांडे ने लोकसभा के अपने पहले ही कार्यकाल में नई रेल लाइनों के लिए सर्वे का काम शुरू कराया, अपने स्टेशन को अत्याधुनिक बनवाने के लिए मंजूरी दिलवाई, साथ ही साथ कई नई ट्रेनों को भी शुरू कराया। दुर्ग क्षेत्र में आज कई बड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज हैं।
स्टेशन में बेहतरीन सुविधाएं हैं, आधुनिक रिजर्वेशन काउंटर हैं, जिन्हें केंद्र से मंजूरी दिलाई है सरोज पांडे ने, या यूं कहें कि वो दुर्ग के लिए अपना हक छीन कर लाई है। तो मैंने रेल, जो हमारे यहाँ पर रेलवे का सर्वे है, हमारा एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर आज तक रेल लाइन नहीं बिछी हुई है, वो रेलवे लाइन का सर्वे का काम जून माह में पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेलवे किसी क्षेत्र की लाइफलाइन हो सकती है, तो रेलवे फाटक, ओवरब्रिज उस क्षेत्र की उन्नति के संकेत। ये उन्नति के संकेत दुर्ग में मिलते हैं, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। सांसद चुना, सांसद बनने के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किए हैं, जैसे सेतु निर्माण का योजना है, और जो भी दुर्ग जिले के लिए हो सकता है। आज जहाँ पर वो घड़ी चौक में खड़े हुए हैं, ये भी बहन सरोज पांडे जी का देन है। जब दुर्ग में विकास नए सिरे से आया तो स्थानीय लोगों की आगे बढ़ने की चाह और बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दुर्ग की जनता को चाहिए थे शिक्षा के केंद्र, जिसे सांसद सरोज पांडे ने समझा और दूरदर्शी सोच के सहारे दुर्ग के भविष्य का नक्शा तैयार किया। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। युवा जैसे जैसे बेहतर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उस क्षेत्र का विकास आगे बढ़ता जाएगा। इस बात को सरोज पांडे बखूबी जानती हैं। यही वजह है कि उनके इलाके में न केवल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा मिला है, बल्कि ये क्षेत्र एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाने लगा है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं यहाँ पर छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षा देने में लगी हुई हैं, और कहीं न कहीं दुर्ग इसके बाद अब एजुकेशन हब के रूप में जाना जाने लगा है। शिक्षा के विकास के लिए दुर्ग में कई बड़े काम हुए। कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार हुआ, कई नए कॉलेज खुले और SVTU के जरिए ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया। बेमेतरा को जिला बनवाया है, ये मेरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज खुलवाया है, आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाए हैं। नए दुर्ग में नई उम्मीदें हैं, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ ने समझा है। अब आलम यह है कि प्रदेश के दूसरे जिलों से भी स्टूडेंट्स दुर्ग का रुख कर रहे हैं। यहाँ छात्र छात्राएं भविष्य के सपने संजो कर आते हैं, जिन्हें ये शहर पूरा करता है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ एजुकेशन को लेके, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर जगह पे देखिएगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ में भी जितने भी जिले हैं वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में भी सारी फैसिलिटीज दी जाती है। हॉस्टल सुविधा भी है, बॉयज के भी हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो पूरी तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो सच में एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। वक्त की रफ्तार के साथ दुर्ग ने तरक्की के नए फसाने लिखे, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए अस्पताल के हालात भी सुधरे। शायद सरोज पांडे ये जानती थी कि किसी भी विकसित क्षेत्र की इमारत तंदुरुस्त बुनियाद पर खड़ी होती है। तभी तो दुर्ग की मेयर से सांसद तक का सफर उन्होंने दुर्ग की सेवा करके तय कर लिया। अब दुर्ग शहर कभी न थमने वाले शहरों में शुमार हो गया है। यहाँ जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है और संभावनाएं बढ़ रही हैं। तेज रफ्तार के साथ दौड़ती लोगों की जिंदगी, यही तो है विकास की सही तस्वीर। दुर्ग के लोग व्यस्त हैं, कामकाज में व्यस्त हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त हैं। व्यस्तता ही तो है जिन्हें रोजगार से लेकर के तमाम साधन उपलब्ध कराती है, विकास की नई रफ्तार के साथ लेकर आती है। यही सरोज पांडे का सपना है। यही वजह है कि किसान, शहरी, आम लोग, व्यापारी, बच्चे और स्कूल से लेकर के कॉलेज के छात्र सब खुश हैं। सब विकास की इस नई दौर में शामिल हो रहे हैं और दुर्ग तेजी के साथ बढ़ रहा है, बीएसपी के रोजगार के साथ बढ़ रहा है और सरोज पांडे का सपना धीरे धीरे अब आगे अपनी बुलंदी की ओर बढ़ रहा है।